अमाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का एक खास कार्यक्रम शिक्षा की ऊंची उड़ान। हम इस सीरीज़ में आपसे रूबरू करवा रहे हैं टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के, नागपुर के जितने भी टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ओनर से, जो आपको गाइड कर रहे हैं या आपके स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं अबाउट JEE नीट 10th 12th, जिस भी अभी वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस भी स्कूल में वो भी पढ़ रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन के लिए वो भी पढ़ रहे हैं, वहाँ के ओनर्स उनके आप लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे क्या आगे बढ़ना चाहिए और कैसे इफेक्टिवली हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए हमारे एग्जामिनेशंस में। इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ है ANS अकेडमी के co-founder and the director निहाल सहारे। वेरी वेलकम सर। तो इस बार के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे नीट और JEE में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे विदाउट प्रेशर के इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ कैसे बना सकते हैं, और साथ ही में आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा जो प्रेशराइज हो जाते हैं, साथ ही में अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देते हैं, तो कैसे लूज़ ना करें। सर, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ANS अकेडमी के बारे में बताइए, नाम कैसे दिया आपने? यस श्योर। तो सबसे पहले तो हेलो, जैसे मैम ने बताया मेरा नाम निहाल है एंड एक्चुअली आई हैव बीन परसुइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम COEP। तो ये जो पूछा है क्वेश्चन कि ANS कहाँ से आया, सो इट्स लाइक इट्स अ स्टोरी फ्रॉम द इंजीनियरिंग डेज। जैसे मैं हॉस्टल में रहता था तो देयर वर माई 3 फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल द co-founder ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो जय सर, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। देन देयर वाज अजय सर एंड देन देयर वाज अ सागर। So we used to decide, we will build our own company and we will be having our own organization। एंड तब फिर हमारा था कि हम लोग एक कंसल्टेंसी फर्म या फिर ऐसी चीज़ खोलेंगे जिससे हम सबके क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, राइट। एंड दैट इज़ वेयर द नेम केम फ्रॉम। So ANS dot is nothing but a short form of answer, and as you can see the logo, so it is a logo of OMR sheet where we have 4 options and the one option is filled. So A, N and S are the options and the last option is filled. So that is where it came from. वेरी इनोवेटिव। सर, इसके बाद हम कैसे ANS अकेडमी में, लाइक इट्स वन ऑफ द टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर, अकेडमी है टॉप बेस्ट, तो इसमें हम कैसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं फॉर CET हो गया, नीट हो गया, JEE हो गया, और देर जस्ट इफ़ वो प्लेन जा रहे, प्लेन बोर्ड्स में जा रहे 10th और 12th में, तो कैसे वो प्रिपेयर करते हैं? या सो बेसिकली अभी तक जैसे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में होते आ रहा है कि व्हाट दे डू इज़ वो लोग आते हैं फिर द 11th का दे स्टार्ट विद द 11th का स्टार्ट करते हैं, 12th का स्टार्ट करते हैं, बीच में टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें तो होती है ऑब्वियसली। बट व्हाट हैपेंड वाज कि ड्यू टू कोविड बहुत लोग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका 8, 9, 10 में बहुत गैप पड़ गया था। उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब पहले जो 10th के बाद 11th का अंडरस्टैंडिंग होता था वो बहुत ईजी होता था, बट ड्यू टू कोविड व्हाट हैपेंड वाज कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स है वो थोड़ा डाउन हो चुका है। एंड दैट इज़ वाई व्हाट वी डू इज़, जैसे हम लोगों की बैच स्टार्ट होती है, हम सबसे पहले एक 1 मंथ का बेसिक कोर्स लेते हैं। बेसिक मतलब 8, 9, 10 में जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड, हम वो वापस से एक बार फिर से पढ़ाते हैं। हमारे जो भी टीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरी टीचर इन आवर इंस्टीट्यूट इज आइदर फ्रॉम COEP और VNIT। तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट एसेट फॉर अस कि हम लोग यहाँ ऐसे टीचर से पढ़ाते हैं। और वो जब 8, 9, 10 पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली जो फाउंडेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है बच्चों का। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज, देखो जैसे जनरली बाकी लेक्चर होते हैं हमारे 2 hours लेक्चर सेशन होता है, एक लेक्चर 2 hour का होता है, उसमें भी 45 मिनट्स इज फॉर बोर्ड्स। सो बेसिकली जनरली व्हाट हैपेंस इज कि जो स्टूडेंट होते हैं वो JEE या फिर नीट के पीछे जाके बोर्ड्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ वाई हम लोग स्टार्टिंग से ही बोर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो 45 मिनट्स इज़ फॉर बोर्ड्स एंड देन रिमेनिंग 1 hour 50 minutes इज़ फॉर द JEE और नीट, विच इज़ वाई वो एक उनका स्मूथ ट्रांजिशन होता है। एंड देन द सेकेंड पार्ट इज़ ऑब्वियसली हर एक इंस्टीट्यूट में वीकली टेस्ट तो होती है, राइट। तो हम लोग तो वो भी कंडक्ट करते हैं, बट उसके अलावा व्हाट वी डू इज़ हर मंथली हम 1-on-1 सेशन लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अभी तक मतलब उनका हम लोग ऑब्वियसली ट्रैक रखते हैं स्टूडेंट्स का कि वो लास्ट मंथ से इस मंथ तक कितना डेवलप हुआ है या फिर कहाँ पे उनका कुछ कमी है, राइट। एंड देन वी टेक 1-on-1 सेशन, और वहाँ पे फिर हम लोग उनकी जो भी कमियाँ होती है, जो भी गलती होती है, उनको सुधार के फिर नेक्स्ट मंथ की एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं सो दैट दे कैन overall achieve what they want in their life, and that is how we answer their questions.
बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये सब कुछ सेट किया है, ऐसा लग रहा है प्लान था आपका सब कुछ। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड कि देखा जाता है जब यूथ्स ही आके यूथ्स को पढ़ाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, बिकॉज वो भी वो चीज़ से अंडरगो होते हैं, वो स्पेस से आए तो उनको पता है कि बच्चों को अभी क्या क्या चाहिए। तो यही सबसे इनोवेटिव बात है ANS अकेडमी की। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जो मेन कंसर्न आजकल बच्चे फेस करते हैं वो रहता है कि नीट और JEE और बोर्ड्स भी है, तीनों चीज़ें हैं, उनके स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके साथ वो अपने फ़न को कैसे मैनेज करें सर, टाइम कैसे मैनेज करें वो ये दोनों तीनों चीज़ों के लिए? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जैसे अभी ऑब्वियसली JEE इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द होल वर्ल्ड, राइट? तो हम लोग इतना इजीली तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक ये चीज़ होती है कि इफ़ यू हैव द एवरीथिंग इन माइंड, फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। बेसिकली अगर जैसे एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक स्टूडेंट है करमंडे करके, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ कि वो सब कुछ करता था एक साथ, मतलब चलो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बट ऑब्वियसली दैट कांट बी हैपनिंग, राइट? मतलब आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि जैसे एक वीक का दिया होता है टाइमिंग, राइट? तो आप वीक में मंडे मतलब डिफाइन कर सकते हो कि एक दिन में किस सब्जेक्ट को दूंगा, नेक्स्ट डे किस सब्जेक्ट को दूंगा, सो दैट आप एक प्लान कर सकते हो। और उसके बाद में अब दिन में 24 आवर्स होते ही है, तो और दूसरी एक चीज़ है हम लोग खुद अकेडमी में प्रमोट करते हैं कि जैसे ही आप लोग जैसे डेली स्टडी करते हो वैसे आपने डेली खेलना भी चाहिए, आपने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी मेंटेन करके रखना चाहिए। तो हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिनिमम जो 1 आवर वो लोग स्पेंड करते हैं वो हमने कंपलसरी किया हुआ है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम लोग खुद जो एक क्वार्टरली वंस हम लोग उनको प्लेग्राउंड में लेके जाते हैं एंड देन उनको एक गेम खिलाते हैं, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वॉट एवर दे फील लाइक। सो इससे क्या होता है कि उनका एक फन एलिमेंट भी रहता है और दूसरी चीज़ हो जाती है कि उनका स्टडी तो कंटिन्यूसली चलती रहती है। वेरी इनोवेटिव सर। अभी ये कंसिक्वेंटली ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट की रेस में आने के लिए बहुत ज़्यादा देखते हैं, बोलते हैं कि सेकंड को कौन गिनता है, आजकल सब फर्स्ट को ही देखते हैं। तो वो इतने ज़्यादा प्रेशर में, प्लस पेरेंट्स भी आजकल देखा, वैसे तो बहुत ज़्यादा कूल हो गए हैं पेरेंट्स, बट समटाइम्स पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं। इतनी सारी कॉम्पिटिशन में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं एक एग्जामिनेशन को, इतने कॉम्पिटिशन में वो कैसे अपना कॉन्फिडेंस स्कोप अप रखें? So for that, look, it is one of the difficult questions because इसका अगर आंसर स्टूडेंट्स को मिल गया तो और उन्होंने अगर फॉलो कर दिया तो उनकी लाइफ बन जाएगी ऑब्वियसली, राइट? बट वही होता है कि आंसर्स तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं भी बता सकता हूँ मेरे हिसाब से, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओनर्स है या फिर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बता सकते हैं। बट वही है कि अगर स्टूडेंट ने फॉलो किया तो दैट इज़ पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू इज़ कि जैसे आपको पता ही होगा खरगोश और कछुओं की रेस हुई थी, राइट? उसमें कौन जीता था? कछुआ जीता था। तो इट्स लाइक कि आपको JEE इज़ नॉट कि आप एकदम फास्ट रन करो, इट्स लाइक स्लोली आपको जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग भी 1-on-1 सेशन लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स का, तो इसमें हम खुद यही बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव गिविंग एग्जाम, सो फॉर एग्जांपल अब JEE दे रहे हैं आप, राइट? अब JEE का क्वेश्चन पेपर होता है 300 मार्क का, और अगर आपका फर्स्ट टाइम ही आ रहा है स्कोर आपका अगर 50 आ रहा है तो ऑब्वियसली यू कांट हैव अ टारगेट ऑफ 150 बिकॉज अब वो पहले डेज में 50 आ रहे हो, फिर 100 मार्क्स का गैप फिल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप 50 का बस 0.5% एक्स्ट्रा बढ़ाओ। फॉर एग्जांपल इफ इट्स 50 तो आप उसमें 25 ऐड करो, दैट इज 75। तो आप 75 टारगेट रखो, उसके हिसाब से सॉल्व करो पेपर, मतलब ना ज़्यादा सॉल्व करो ना कम सॉल्व करो, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट द टारगेट पॉसिबल। और एक बार आपका एक टारगेट अगर अचीव हो गया तो आपको खुद से ही कॉन्फिडेंट फील होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैम ने बोला था कि उनका मोटिवेशन कैसा हाई रख सके, राइट? तो मोटिवेशन हाई रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है, एक तो देखो दो चीज़ें होती है, एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक तो इंटरनल मोटिवेशन होता है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए व्हाट वी डू इज हमारे जितने भी इंजीनियर्स फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम IIT, फ्रॉम NITs, फ्रॉम माई कॉलेज COEP, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उनका एक सेशन लेते हैं, मतलब वो हमारा मंथली और 2 मंथ्स में एक बार वो सेशन होता है, सो दैट एक एक्सटर्नल उनको एक ड्राइव मिल सके स्टूडेंट्स को। लेकिन वो वही होता है कि वो कुछ 3-4 दिन के लिए होता है, उसके बाद में वो गायब हो जाता है। तो वो बस एक पुश के लिए होता है एक्सटर्नल ड्राइव। लेकिन दूसरा होता है इंटरनल ड्राइव, वो कैसे आती है? सो दैट केम फ्रॉम विद इन। वो कैसे आता है कि अगर आप एक डेली टारगेट सेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि आज रात को सोने के पहले आप एक टारगेट डिसाइड कर लो कि ये मेरा कल का टारगेट है, और रात को सोने के पहले मतलब नेक्स्ट डे रात को सोने के पहले अगर आपका वो टारगेट अचीव्ड है तो आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होता कि आप
वो जो डेली लाइफ जो रन करते हो, जो आपका डेली मोटिवेशन है वो इंक्रीज ही होता रहेगा। वैसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक टारगेट अचीव किया और आपका मोटिवेशन कम हो गया। आप जो टारगेट अचीव नहीं करते हो तभी आपका मोटिवेशन डाउन होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली एक टारगेट अचीव कर सको, और ऑब्वियसली हम लोग टारगेट सेट भी जब करते हैं तो दैट इज अचीवेबल टारगेट सेट करना पड़ता है। तो अगर आपने कर लिया और वो आपने अचीव भी कर लिया तो कंटिन्यूसली यू विल हैव अ मोटिवेशन। एंड द सेकेंड थिंग इज पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली आजकल जो पेरेंट्स है वो काफ़ी सपोर्टिव हो चुके हैं, बट किसी किसी चीज़ में होता है कि नहीं नहीं बस यू आर द ओनली होप दैट वी गॉट, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। बट द बेस्ट थिंग द पेरेंट्स कुड डू इज़ कि उनका एक बस डेली ट्रैक रखे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो सुबह से रात को, सुबह से इंस्टीट्यूट में जाता है फिर आके घर में पढ़ाई करते हैं, तो उसे एक ट्रैक रखे कि वो सच में क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। और एट द एंड जब हमारे इधर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग स्टूडेंट का जो भी स्कोर आता है वो वी टेल ऑल टू द पेरेंट्स, तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। तो बस वही एक उनका एक ये हो सकता है प्लस पॉइंट कि अगर वो स्कोर्स को भी टैली कर सके कि हाँ चलो अभी इसका सच में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो उनका भी काम बनता है कि वो इंस्टीट्यूट में जाके बोले कि सर आपके पास अभी वो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए वो है, बट इस स्कोर इज नॉट इंक्रीजिंग। तो वो भी एक अगर उन्होंने टैली रख दिया तो भी बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजीज को भी बिल्ड करें, प्लस आपके मोटिवेशन को भी कोप अप रखे इतने सारे इसमें। अभी सर मोस्टली देखा जाता है, इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मेरे इवन मार्क्स इफ कभी कभी कम आते थे तो आई यूज्ड टू लिसन टू संदीप महेश्वरी। मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ देख ली थी। आई यूज्ड टू फॉलो इट फॉर लाइक सीक्वेंशियल फॉर 3 to 4 days एंड देन दैट्स इट। इट वॉज फॉर लाइक फॉर दैट पार्ट 3 से 4 दिन के लिए आई यूज्ड टू फॉलो एंड देन उसके बाद फुस वो कुछ नहीं रहता था मेरे दिमाग में। तो आजकल के बच्चे भी यूजुअली ये करते हैं, नॉट अबाउट जस्ट मोटिवेशन बट बहुत सारी चीज़ों को, चलो आज इफ हम पढ़ेंगे, हम रेगुलरली फॉर 4 hours 3 hours हम पढ़ते रहेंगे। दे जस्ट फॉलो इट फॉर 3 to 4 days, मोर ओवर फॉर 1 week एंड दैट्स इट। उनका वो रूटीन पूरा गायब। तो हाउ कैन दे कंटिन्यू, वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें वो? या उसके लिए तो बेसिक जैसे चीज़ें मैं आपको बताया था कि व्हाट जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। फॉर एग्जांपल आप संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लीजिए या कोई भी एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लीजिए, तो व्हाट हैपेंस इज दैट स्टेज ओनली फॉर 3 to 4 days बिकॉज इट्स अ एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपको चाहिए जो भी, अगर आपको कोई भी एग्जाम, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट JEE और CET, मतलब कोई भी एग्जाम आप बोलो, कैट बोल लो या फिर आप NMAT बोल लो या फिर कोई भी एग्जाम बोल लो या फिर आप MPSC UPSC बोल लो, व्हाट एवरी पर्सन और एवरी स्टूडेंट हु क्रैक द एग्जाम वो एक ही चीज़ बोलता है, कंसिस्टेंसी। अब वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। तो व्हाट यू कैन डू इज टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इज कि आप जैसे भी, फॉर एग्जांपल अगर मेरी जस्ट स्टार्ट किया है पढ़ाई करने के लिए, तो व्हाट यू डू इज़ कि आपसे अगर 3 घंटा हो रहा है तो आप 3 घंटा पढ़िए, ठीक है। मतलब आपको अगर 2 घंटा हो रहा है आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन बस वो एक प्लान रखिए कि एक हफ्ता और 1 week आई जस्ट स्टडी फॉर 2 hours और 3 hours, उसके बाद में मैं बस 15 मिनट पढ़ाऊंगा। सो व्हाट यू विल डू इज कि 2 घंटे बाद आप सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट नेक्स्ट वीक पढ़ोगे। उसके नेक्स्ट वीक क्या होगा, आप 2 घंटा 30 मिनट पढ़ोगे। उसके नेक्स्ट वीक आप और ऐसे बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जब यू विल बी हैविंग अ डे वेयर यू स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट 6 hours। तो वो एक लेकिन वो कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं आज से 4 घंटा स्टार्ट करूँगा तो आप बोर हो जाओगे और आप मतलब फिर ऑब्वियसली 3-4 दिन रहेगा, उसके बाद में मतलब वो सब गायब हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करो, आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, 15-15 मिनट बढ़ाओ हर एक हफ्ते में। मैं भी नहीं बोल रहा कि हर एक दिन में बढ़ाओ, हर एक हफ्ते में बढ़ाओ, सो दैट एक तुम्हारे बॉडी को एक मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 घंटा बैठ रहा हूँ तो तुम्हारे बॉडी को एक मिल जाता है, एक हफ्ते में आपका एक बॉडी भी हो जाती है कि नहीं मैं 2 घंटा पढ़ सकता हूँ। फिर नेक्स्ट वीक में आप जब बैठोगे तो वापस से एक साइकिल बन जाएगी 2 hours 30 minutes की, फिर उसके आगे और 2 hours 30 minutes की साइकिल बन जाएगी और इवेंचुअली मतलब आपको खुद को भी एक शौक हो जाएगा कि नहीं तुम भी 6 घंटा बैठ सकते हो। सो दैट इज द कंसिस्टेंसी इज द की बेसिकली। बेबी स्टेप्स से शुरू करो। यस सर जैसे कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग में हैं और अभी ये टाइमिंग का पॉइंट निकल ही गया, तो एक आइडियल टाइमिंग फॉर JEE सिंस यू बिलोंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आइडियल टाइम टू स्टडी फॉर JEE प्रिपरेशन इज हाउ मच अकॉर्डिंग टू यू? JEE के लिए भी, नीट के लिए भी क्या आइडियल टाइमिंग होना चाहिए? देखो करंटली पीपल, अभी ऐसा हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, तो इसलिए बच्चे प्रेशर में डाल के 8, 9, 10 से ही फाउंडेशन का भी बैच चालू कर देते हैं जहाँ पे लोग पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली दैट फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड, बट मेरे हिसाब से द एग्जैक्ट टाइमिंग दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम इज 2 years इज इनफ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑल्सो I have been studying for JEE in my 11th also. I have started
even after no I've started even in June and after that I've been preparing for it. और उसके बाद में मैंने जब प्रिपेयर किया तो मुझे लगता है कि दो साल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. मतलब 18 महीने भी ऑल्सो गुड इनफ. लेकिन बस वही होता है कि आप अगर कंसिस्टेंटली करोगे. फॉर एग्जांपल मैंने जब मेरा 2015 में मैंने दिया था JEE, तो आई क्रैक JEE मेंस एज वेल एज आई क्रैक JEE एडवांस्ड. बट ऑब्वियसली इट वाज द स्टडी ऑफ मैक्सिमम 18 to 20 मंथ्स. तो अगर आप 18 to 20 मंथ्स कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे विद फन ऑब्वियसली, देन यू कैन क्रैक एनी any entrance exams as That's wonderful, sir. ये इंटरव्यू बहुत प्यारा जा रहा है, मन नहीं कर रहे एंड करने का. बट कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट मैसेज और द लास्ट एडवाइस यू वुड गिव टू द यूथ्स who are preparing for any kind of examination or who are appearing for boards this time? Yeah, so basically as I will tell you okay, what you can do is जैसे भी आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम को पढ़िए. फॉर एग्जांपल कि आप एग्ज़ाम को जानिए कि एग्ज़ाम में क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर JEE है तो JEE को पहले पहचानिए कि JEE में क्या होता है. फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इट इज़ टोटल 25 क्वेश्चंस एंड इट इज़ अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स, राइट. तो पहले पूरे एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका सिलेबस पढ़ लीजिए एंड देन उसको डिवाइड कीजिए कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूअर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ऑब्वियसली अब हर एक का स्ट्रेंथ होता है, हर एक का वीकनेस होता है, राइट. तो यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड यू नीड टू स्ट्रेंथन योर वीकनेस. तो अब वो आप कैसे करते हो, दैट इज द लॉन्गर जर्नी. आपको वो कब कैसे समझेगा, एक जर्नी समझेगा. मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि आपको कोई भी अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर आपने 1 महीने का आपका प्रिपरेशन टाइम हो गया, अगर 1 महीने में ऑब्वियसली हर वीकली टेस्ट होती है तो अपने 3 से 4 टेस्ट दे चुके हैं. तो आप जब 3 से 4 टेस्ट देते हो तो आपको स्कोर आ जाता है, आपको स्कोर पता चल जाता है. तो स्कोर के हिसाब से या फिर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कंसेप्ट क्लियरेंस, उसके बेसिस पे व्हाट यू कैन डू इज आप सारे टॉपिक्स मतलब अगर सब्जेक्ट है मैथ्स तो उसमें जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल सर्कल्स हो गया या फिर इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो आप व्हाट यू कैन डू इज कि इन सारे टॉपिक्स को आप सेग्रीगेट कर लो 3 चीज़ों में. एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है मीडियम और एक होता है वीक, राइट. आप इन तीनों में सेग्रीगेट कर लो एंड फोकस फिर ऐसे करो कि स्ट्रॉन्ग को आप स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखो, मीडियम को आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो और वीक को मीडियम बनाने की कोशिश करो. अगर ये आपने कंसिस्टेंटली फॉर 15 मंथ्स और 18 मंथ्स कर लिया तो यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, दैट्स फॉर श्योर. सर ने इस बार बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बताई. ये तो बात होती रहेगी कि कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज हमने बेसिकली जाना कि हाउ यू कैन स्ट्रैटेजाइज योर सेल्फ फॉर द नीट और JEE फॉर एनी एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर दिस टाइम. सो ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड आई होप आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिली होगी और आप एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे. सिर्फ सुन लेना इज़ नॉट द की, यू हैव टू एक्चुअली apply those strategies in your day-to-day life and you have to maintain that consistency because consistency is the key. And the next notable thing and वो जो प्रायोरिटी पे हम सुनते रहते हैं that practice makes a man perfect. The more you practice, the more you will be perfect. आज के लिए इतना ही. ऐसी अन्य वीडियोस के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24 का एक खास कार्यक्रम शिक्षा की ऊंची उड़ान.